विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विनोद जी, 10,000 रुपए अगर किसी के अकाउंट में सीधे जाएं और चुनाव से ठीक 1 महीना पहले, आपको क्या लगता है विनोद जी, कितना कारगर होता है और ये कैसा हथियार बन गया है? हम देख रहे हैं आजकल हर पार्टी करने लगी है चुनाव। नहीं, फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। 10,000 रुपये छोटी रकम नहीं होती है, और बिहार जैसे राज्य में और उस वर्ग में जिनके लिए 1,000 रुपये भी बहुत बड़ी चीज होती है। दिल्ली में जो तमाम हाई फाई लोग हैं उनके लिए हो सकता है 10,000 रुपये जो है बहुत मामूली बात हो, लेकिन एक आम हिंदुस्तानी के लिए 10,000 रुपये बड़ी रकम है, और उस महिला के लिए तो निश्चित रूप से असर तो पड़ता ही है। और लेकिन बस ये जरूर है कि अभी कांग्रेस के कुछ लोगों से बात हो रही थी एक प्रोग्राम में, उनका कहना है कि लॉन्ग टर्म लोन है, तो अगर लॉन्ग टर्म लोन है तो फिर क्या ब्याज भी देना पड़ेगा, इसको ये रिटर्न भी करना पड़ेगा, ये मतलब मुझे नहीं पता कि क्या है। अगर अनुदान है तो बहुत बड़ी बात है, और उसके बाद साथ में वादा भी है कि अगर आपने काम शुरू कर दिया, रोजगार कर दिया, तो 2 लाख रुपए सरकार बनने के बाद मिलेंगे। तो ये भविष्य का सपना भी है कि मान लीजिए मेरे अकाउंट में 10,000 आ गए और मुझे किसी ने कह दिया काम शुरू करो तो 2 लाख और मिलेंगे। तो अच्छा, तेजस्वी कह रहे हैं 2,500 देंगे। 2,500 को अगर आप 12 से गुणा करते हैं 30,000 होता है। देखिए, वो तो फिर वही है बात, 30,000 नहीं, मैं वही कह रहा हूं जो एनडीए ने ये इस बार महिलाओं के अकाउंट में हर महीना पैसे डालने के बजाय ये जो मॉडल निकाला है 10,000 और 2 लाख। नहीं, ये मॉडल जो कहते हैं फ्रीबी रेवड़ी वाला, जो 2,500, 1,500, 2,000 देने वाला, उससे थोड़ा बेहतर लगता है मुझे कि आपने 10,000 रुपए एक प्रोत्साहन राशि दी। अब वो लॉन्ग टर्म कर्ज है या अनुदान, ये मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी दिया आपने, और उसके बाद कहा कि आप जो है इस पे अपना रोजगार शुरू करिए, और अगर उसने रोजगार शुरू किया और 2 लाख की मदद मिल गई तो उस महिला का, उस परिवार का एक सशक्तिकरण हुआ। और ये एक मुझे लगता है थोड़ा बेहतर चीज है, बजाय कि आप बांटते रहो और फिर बाद में फिर जब हिसाब लगाने बैठो तो महाराष्ट्र की तरह की फिर श्रेणियां निकालो, फिर बाहर करो लोगों को। मध्य प्रदेश में तमाम राज्यों में जहां फ्री योजनाएं दी, श्रेणी तो इसमें भी है, श्रेणी तो है, श्रेणियां इसमें ये बनाई है कि जिनके पति इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं उनको नहीं मिलेगा, जो खुद इनकम टैक्स भरती हैं उनको नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी में नहीं मिलेगा। ये श्रेणी पहले से तय हो गई ना। हाँ, वहां तो लाड़की बहना योजना और लाडली बहना योजना ने तो पहले लुटा दिया, बाद में श्रेणियां निकाल के ये कम करो, वो कम करो, फलाना कम करो, तो और उसके बाद पता पैसा रुक गया। उससे बेहतर है ये कमोबेश। लेकिन यही है कि ये है तो चुनावी रेवड़ी ही, है तो चुनावी रेवड़ी। सबसे बड़ी बात यह है कि भरोसे की बात है। देखिए, नीतीश कुमार जी के बारे में मेरा मानना है कि बिहार में महिला उत्थान के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2005 से लेके और आज 2025 तक नीतीश कुमार ने के खाते में महिलाओं के मामले में बहुत सारे मामले दर्ज हैं, मतलब उनके सशक्तिकरण के। वो साइकिल योजना हो, सैनिटरी पैड की योजना हो, महिलाओं का आरक्षण हो पंचायतों में, उनका नौकरियों में हो, शिक्षा, मतलब बहुत सारी उनकी स्कीमें जो है वो जो है अभी कौन सी योजना है महिलाओं के लिए चल रही है, कौन सी बहन योजना है, भाई बहन नहीं, लखपति दीदी ने एक और कोई योजना की चर्चा हो रही थी अभी, मैं नाम भूल रहा हूं। इस तरह कई योजनाएं चला रहा हूं, इसीलिए महिलाओं की एक कॉन्स्टिट्यूंसी नीतीश कुमार ने तैयार की है। शराबबंदी में भी नीतीश कुमार को महिलाओं का सपोर्ट मिला है, तो वो नीतीश कुमार को लेकर के एक भरोसा है बिहार की महिलाओं में। होता क्या है, जैसे 2019 में राहुल गांधी ने 78,000 रुपए देने की घोषणा की थी साल की, याद है, और उसी के दबाव में आकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने उसमें जो है किसान सम्मान निधि की घोषणा कर दी 6,000 रुपए साल की। अब और सारे फैक्टर्स थे, वो 6,000 वाले जीत गए, 78,000 वाले नहीं जीत पाए। तो उसके चुनाव में हार जीत के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन विश्वसनीयता नहीं, और दूसरा जो सरकार में है जो दे रहा है उसका असर ज्यादा पड़ता है। भाई झारखंड में हेमंत ने दिया मैया योजना के तहत, तो उनको फायदा मिला। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान दे रहे थे उस समय, तो बीजेपी को फायदा मिला, और वहां जो है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जो कर रहे थे, उसके बावजूद बीजेपी ने जो स्कीम लॉन्च की, घोषणा की, उनका फायदा बीजेपी को मिल गया। तो ये एक है, और मुझे लगता है कि इसके लिए नीतीश कुमार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है महिलाओं के मामले में, उसकी वजह से भी उनको इसका फायदा मिल सकता है, बशर्ते कि चुनाव आते आते मामला फिर उन मुद्दों पर न पहुंच जाए जिन मुद्दों पर आखिर में चुनाव होता है। समझ रहे हैं? फिर वो जाति समीकरण, सामाजिक समीकरण, हिंदू मुस्लिम, अगड़ा पिछड़ा, ये सारे, तो चूंकि फिर वो सब में हावी हो जाता है। तो ये, लेकिन अभी मुझे लगता है ये एक अच्छी योजना है जिससे एनडीए को फायदा हो सकता है। ओके, ऑलराइट। हर्षवर्धन त्रिपाठी पहले, उसके बाद आगे जाऊंगा।
हर्ष जी, आपको क्या लग रहा है? ये मुझे याद पड़ता है, वो केसीआर ने सबसे पहले, शायद याद करेंगे आप, 8-10 साल पहले, चुनाव से ठीक पहले लोगों के अकाउंट में, किसानों के अकाउंट में पैसे डाल दिए थे, क्या बम्पर जीत हुई थी। उसके बाद ये ट्रेंड बन गया है। लेकिन माना कि हर्ष जी, दिल्ली में अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ, दिल्ली में अभी तक शुरू नहीं हुआ। अरे, पंजाब में भी इंतजार कर रहे हैं, पंजाब में भी कर रहे हैं, दिल्ली में भी कर रहे हैं और हिमाचल में भी कर रहे हैं विनोद जी। हाँ, हिमाचल में भी कर रहे हैं। हाँ, हर्ष जी